बहन और भाई के इस पवित्र पर्व रक्षाबंधन की बात हो और उसमें भगवान का स्मरण न हो, ऐसा कैसे संभव है। जिस धरती पर हर रिश्ते की जड़ें आध्यात्मिकता से सिंचित होती हों, वहाँ रक्षाबंधन जैसे त्योहार में भी ईश्वर की भूमिका कितनी गहरी और महत्वपूर्ण है, यह हमारे शास्त्रों ने बड़े ही भावपूर्ण ढंग से समझाया है। यही कारण है कि इस पर्व को केवल सांसारिक नहीं बल्कि आत्मिक बंधन का प्रतीक भी माना गया है। तो सुनिए, रक्षाबंधन पर जब आप अपने प्रिय भाई की कलाई पर राखी बांधने की तैयारी करें, उससे पहले एक छोटी सी लेकिन अत्यंत पवित्र परंपरा को निभाना न भूलें। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि रक्षाबंधन की पहली राखी किसी इंसान को नहीं बल्कि भगवान को बांधनी चाहिए। यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि उस आस्था का प्रतीक है जो हमें बताती है कि सबसे पहले हम उस शक्ति को धन्यवाद दें जिसने हमारे जीवन में भाई जैसा संरक्षक भेजा। इस वर्ष रक्षाबंधन का पर्व 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। श्रावण पूर्णिमा का वह पावन दिन जब हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और रक्षा की कामना करती है। लेकिन उससे पहले जब सूरज की पहली किरण आपकी देहरी पर पड़े, तब अपनी थाली में राखी, चावल और दीप रखकर अपने आराध्य देव को वह राखी अर्पित करें। पहला रक्षा सूत्र उन्हें समर्पित करें जिन्होंने इस संसार को रचकर उसमें रिश्तों की मिठास घोली। सही सुना आपने, शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले भगवान गणेश को राखी बांधनी चाहिए। वे विघ्नहर्ता हैं, संकटों को दूर करने वाले हैं। जब बहन अपने रक्षाबंधन की शुरुआत गणपति बप्पा के चरणों में राखी बांधकर करती है, तो जीवन में आने वाली सारी बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। उनके आशीर्वाद से भाई के जीवन में तरक्की और सफलता के द्वार खुलते हैं। सावन का महीना वैसे भी भगवान शिव को अर्पित होता है। ऐसे में भोलेनाथ को राखी बांधना भी अत्यंत शुभ माना गया है। आप उनका जलाभिषेक करें, बिल्वपत्र अर्पित करें और फिर उन्हें राखी बांधें। शिव शंकर वह करुणामय पिता है जो अपने भक्तों की रक्षा हर युग में करते आए हैं। जब आप उन्हें राखी बांधते हैं तो यह केवल एक पूजा नहीं होती बल्कि यह एक आत्मीय संवाद होता है। हे प्रभु, आप हमारे जीवन के आदि और अंत हैं, कृपया हमारे प्रियजनों की रक्षा करें। और फिर आता है वह नाम जिसे संसार का सखा कहा गया, भगवान श्री कृष्ण। वे स्वयं इस रक्षाबंधन के साक्षी रहे हैं जब द्रौपदी ने उन्हें अपने आंचल का टुकड़ा बांधा था और उन्होंने बदले में उसकी लाज की रक्षा की थी। तब से लेकर आज तक श्री कृष्ण साक्षात रक्षक के रूप में जाने जाते हैं। यदि आपके घर में लड्डू गोपाल विराजमान है तो उनसे पहले किसी को राखी मत बांधिए। अपने आराध्य को पहला रक्षा सूत्र अर्पित कीजिए। उनसे कहिए, हे मुरलीधर, जैसे आपने द्रौपदी की रक्षा की थी वैसे ही मेरे भाई की रक्षा भी सदा करते रहना। अब बात करें इस वर्ष के शुभ मुहूर्त की। 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार भद्रा की छाया से मुक्त रहेगा, जो अत्यंत शुभ माना गया है। इस दिन बहनें पूरे विश्वास और प्रेम के साथ सुबह से लेकर दोपहर तक कभी भी अपने भाई को राखी बांध सकती हैं। विशेष रूप से इस वर्ष रक्षा सूत्र बांधने का सबसे शुभ समय सुबह 5:47 से दोपहर 1:24 तक रहेगा। कुल 7 घंटे 37 मिनट तक आप इस पावन कार्य को कर सकते हैं। यह समय केवल कर्म का नहीं, भावना और भक्ति से भरपूर उस क्षण का होता है जब एक बहन अपने मन की हर प्रार्थना भगवान को सौंपकर भाई की कलाई पर रक्षा का धागा बांधती है। तो प्रिय बहनों, इस रक्षाबंधन केवल रस्में न निभाइए, इस अवसर को आध्यात्मिक पर्व बनाइए। भाई को राखी बांधने से पहले जब आप देवताओं को राखी बांधेंगी तो आप देखेंगी कि आपके जीवन में न केवल भौतिक सुख संपत्ति बढ़ेगी बल्कि आत्मिक शांति और दिव्य संरक्षण भी प्राप्त होगा। एक बहन के प्रेम की शक्ति जब भक्ति के रंग में रंग जाती है
तब वह राखी केवल धागा नहीं रह जाती, वह वरदान बन जाती है, एक ऐसी रक्षा की डोरी जिसे स्वयं ईश्वर स्वीकार करते हैं। और अंत आप सबसे एक छोटी सी विनती है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पे अपना लाइक जरूर दीजिएगा। आपका ये छोटा सा कार्य हमें प्रोत्साहित करता है कि हम इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए लाते रहें। जय गणेश, जय शिव शंकर, जय श्री कृष्ण। रक्षाबंधन की आप सभी को मंगल कामनाओं से भरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।